अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो अ, बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। और हम इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम एनजीओज़ कहते हैं वो क्या कर रही हैं। और हम डेफिनेटली हम अदर दैन जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनके अलावा हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि वो अब हमारे लिए क्या कर सकती हैं, क्योंकि हमें इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि हमारी गवर्नमेंट्स हमारे लिए कुछ भी कर सकेंगी, चाहे सूबाई हो चाहे फेडरल हो। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमें इतना कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो भी इतने मुतमईन कुन नहीं हैं, सेटिस्फाइंग नहीं है। सेटिस्फाइंग क्यों नहीं है? क्योंकि अब तक जो ये नंबर्स बढ़े हैं, जो कि नंबर्स बढ़ेंगे, 278 तक का फिगर आया है। हो सकता है कि ये फिगर जो है खुदा न खास्ता 1000 पे चला जाए, 1500 पे चला जाए, और ये बढ़ेगा। क्योंकि हर मुल्क में यही देखा गया है, चाइना हो, इटली हो, स्पेन हो, कोई भी मुल्क हो। अमेरिका में भी अभी बहुत बुरे हालात हैं इस हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से, और वहाँ भी लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। I don't know why Sindh government is not going towards a proper lockdown, कि जो लॉकडाउन हम 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद लेने जाएंगे, वो हम अभी क्यों नहीं ले रहे। डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस कि जो लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हों, लेकिन हम इस डर से जो है लोगों को मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। ये इस बात का जो है वो सबको अंदाज़ा होना चाहिए। और इस वक्त भी सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई सिंध की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। ईरान ने जो किया है वो सब जानते हैं क्या हुआ है। उन्होंने लोगों की पासपोर्ट पे एग्ज़िट का स्टैंप लगा के उनको मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान में एंटर हों, और पाकिस्तान डेफिनेटली वाज नॉट इन अ स्टेट ऑफ टेकिंग अ वेरी बिग डिसीजन। लेकिन जब ये सब चाइना में चल रहा था, पाकिस्तान में एक भी केस नहीं आया था, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी? सूबाई गवर्नमेंट्स जितनी भी हो, पंजाब की हो, केपीके की हो, सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, या फेडरल गवर्नमेंट हो, उस वक्त क्या कर रही थी? वो लोग कोई मेजर्स क्यों नहीं ले रहे थे? सुनने में ये आया है कि वी डोंट हैव मोर देन 2000 वेंटिलेटर्स एट ऑल in a whole country. I don't know if these figures are right. हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि इस वक्त जहाँ ये वबा फैली है वो हज़ारों में है। तो ये 2000 वेंटिलेटर्स और चंद काउंट जो हमारे पास जो है टेस्टिंग किट्स के हैं, वो क्या उखाड़ लेंगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, और किसी की भी नहीं समझ में आ रहा जो इसको जो है वो बर्ड आई के थ्रू देख रहे हैं, बर्ड व्यू के थ्रू देख रहे हैं, जो कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। दे आर वेरी मच कंसर्न। डेफिनेटली वी मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डॉक्टर्स, और वो इतना टेक्निकली इस चीज़ को इतना जो है वो प्रॉम्प्ट तरीके से नहीं देख सकते। ज़ाहिर है हम सब कंफ्यूज हैं इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये शायद होना था, क्योंकि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो थी वो सो रही थी, और वो आई डोंट नो व्हाट दे वर बिजी इन। बहरहाल जहाँ तक पिछली एफर्ट्स का ताल्लुक है, हो चुका सो हो चुका था। अब वी नीड टू टेक एन इमीडिएट एक्शन ऑन दिस, कि अब जो है ना वंस एट ऑल हमें एक डिसीजन लेना होगा कि वी हैव टू गो फॉर अ फाइनल डिसीजन, एंड हमें जो है ना वो लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, लोग अभी भी हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको अभी तक जो है ना वो रोका नहीं गया है। लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि इस वक्त हम कितने बड़े डिज़ास्टर की तरफ जा सकते हैं। कंपनी जो है दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उन्होंने जो है वो बजाय 8 घंटे की शिफ्ट की जगह उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट कर दी है, और वो कह रहे हैं कि जी हम अगले दिन आपको ऑफ देंगे या नहीं देंगे। वट एवर दे आर गोइंग टू डू इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर इन दिस कंट्री, चाहे वो कराची हो। एंड बिलीव मी, खुदा ना खास्ता कराची, सिंध इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट वुहान।
अगर कोई ऐसा मेजर नहीं लिया गया जिससे इस वबा की रोकथाम जो है वो नहीं की गई, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, कि ब्लेमबाजी हो रही है, ब्लेम गेम चल रहा है और उल्टे सीधे इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं आ रहे हैं, लोगों की सेफ्टी की तरफ, हेल्थ की तरफ कोई इस वक्त जो नहीं अटेंशन दे रहा है। एक बात समझने वाली है कि ये जो इशू है, मोर देन मेडिकल इशू, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस काबिल नहीं है कि इन तमाम हालात को वो कंट्रोल कर सके, ठीक है, और वो इस सिचुएशन को समझते इतना टाइम लगा देगी कि पता नहीं कितने लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और कितने लोग जो हैं वो मर जाएंगे। क्यों? कि हमारे पास कैपेसिटी है बहुत कम, और इस कम कैपेसिटी की वजह से जो लोग डायग्नोज होंगे उनकी खुदा ना खास्ता डेथ के जो चांसेस हैं, एक्सपायरी की जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे। लेट्स से कि अगर ये 5,000 पे खुदा ना खास्ता जाता है, 10,000 पे जाता है, तो बिलीव मी दैट विल गो टू 70 to 80%। इसमें से जो लोग हैं वो एक्सपायर होने का ख़तरा है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। जिन ममालिक में ये हुआ है और उन्होंने जो अपनी फुल स्ट्रेंथ को जो इस्तेमाल किया है, बिलीव मी कि उनके पास वो कैपेसिटी थी, ठीक है ना, हमारे पास नहीं है, तो डेथ टॉल जो है वो बढ़ जाएगा। जिस तरह के इस वक्त जो डायग्नोस टॉल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी उम्मीद ना रखें कि हम लोग जो ये बात की जा रही है कि 85% जो है वो रिकवर कर गए हैं और इसमें से बहुत कम परसेंटेज होती है जिसमें लोग मर जाते हैं। चांसेस ये हैं कि डेथ टॉल बढ़ जाएगा। देखिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मेडिकल इशू से ज़्यादा, मेडिकल कंसर्न से ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, द फेडरल गवर्नमेंट, ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तुमसे ना होगा। सो प्लीज़ फौज को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो इन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले और इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक डंडा नहीं चढ़ाया जाता तब तक कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होता। तो खुदा के वास्ते इसको समझने की कोशिश करें। देयर हैज़ टू बी द रोल ऑफ आर्मी इन ऑल दिस सिचुएशन, इन ऑल दिस क्राइसिस। उनको टोटल कंट्रोल देना चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन को आके कंट्रोल करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा। ये चाइना नहीं है, ये चाइना नहीं है, खुदा के वास्ते इसको समझे बात को। ये ना यहाँ लोगों का वो जज्बा है कि सुनने में आया, बल्कि वीडियोस भी आ चुकी हैं जो सक्कर से आई हैं कि उनको खाना थैली में जो है वो ज़मीन पे रख के दिया जा रहा है कि लो जी ये खाना उठा लो। इस्लामाबाद में एक केस निकला तो उसको ट्रीट करने में पैरामेडिक स्टाफ जो है वो कतरा रहा है, और ये भी सुनने में आया कि कुछ डॉक्टर्स तो हड़ताल पे। दिस इज़ अ शेमफुल थिंग, ठीक है। आप लोग ना जो पेशेंट होने वाले हैं, जो प्रॉस्पेक्ट हैं, जो विक्टिम्स बन सकते हैं, ना वो इस बात को समझ रहे हैं, जो इलाज करने वाले हैं ना वो इस बात को समझ पा रहे हैं, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन समझ पा रही हैं। अगर आप लोगों से नहीं हो सकता तो फ़ौज के हवाले करें और इस किस्से को खुदा के वास्ते बढ़ने से रोकें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं एक और आपको बात बताऊं, अमेरिका में अभी अराउंड एक किसी स्टेट या किसी शहर में किसी हॉस्पिटल में तकरीबन 80 के करीब लोग गए और वहाँ टेस्ट हुए हैं लोगों के, ठीक है। वहाँ जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन थी और वहाँ के जो पैरामेडिक स्टाफ था, उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 केसेस जो हैं उन्होंने लिए हैं, शायद या 10 लिए हैं, और बाकी को उन्होंने वापस भेज दिया। क्यों? कि उन्होंने कहा कि जी आप कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है उसके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। बिलीव मी, दिस विल नॉट हैपन इन पाकिस्तान। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल की। हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल 8,000 रुपये भी लेंगे, ठीक है, और उनको समझे कि वड़ देंगे हॉस्पिटल के अंदर कि आओ भाई बिल बनवाओ, ठीक है। हमारे यहाँ फ्री फैसिलिटीज़ है लेकिन लोग जाने से कतराते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लेट्स से कि अगर वहाँ ट्रीटमेंट है भी तो लोगों का फिर भी ट्रस्ट नहीं बनेगा, लोग फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स
और हमारी जो फ़ौज के इदारे हैं, अगर वो आगे बढ़ के लोगों को ये ट्रस्ट दिलाएं कि और उनको एश्योरिटी दें कि उनका इलाज फ्री होगा और उनको उनकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेट ऑफ आर्ट होगी, तो शायद लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ आ जाए, वरना लोग प्राइवेट की तरफ जाएंगे। और बिलीव मी, दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल रिप देयर स्किन ऑफ। उनको इतनी बड़ी डस्ट देंगे पैसों की कि मतलब उनकी सारी जमा पूंजी जाने वाली है सिर्फ कोरोना वायरस की सिर्फ ट्रीटमेंट में। आफ्टर ऑल दे विल रिकवर। और ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट को नंबर्स मिल जाएंगे कि जी इतने लोग रिकवर हो गए, जो कि हम अभी तक 2 रिकवरी पे अटके हुए हैं और नंबर्स जो है वो हंड्रेड्स में चले गए। खुदा के वास्ते इसको समझने की कोशिश करें और जो प्रिकॉशंस हमारी आम आवाम को बताए गए हैं उनको फॉलो करें। अगर बाज़ार बंद करवाए जा रहे हैं, अगर मॉल्स बंद करवाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद करवाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। इन स्टेप्स के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर गवर्नमेंट इस स्टेप को ले रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, आप उनके साथ कोऑपरेट करें। डेफिनेटली देयर विल बी डिफ़िकल्टीज़, लेकिन बड़ी बड़ी NGOs जो हैं जिसमें ज़फ़र अब्बास का नाम आता है, सैलानी का नाम आता है, ये अपना काम करने से पीछे नहीं हटेंगी। और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हो सकता है कि आई डोंट नो वो आपके लिए क्या कुछ ना कर गुजरे। तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, आप भी एहतियात करें और जिनको एहतियात करवानी वो भी अपनी ज़िम्मेदारी समझें। और जहां एडमिनिस्ट्रेटिव इशू का कंसर्न है, प्लीज़ फ़ौज को इन्वॉल्व करें ताकि वो डंडे के ज़ोर पे सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करवाएं, देयर एंड देन करवाएं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारे मेजर्स लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।